हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके साथ ना एक ऐसे रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में सुपर इजी। और ये जो बैगन की जो भरता है ना, ये बिना भुने आपको ये रेसिपी मैं बताने वाली हूँ एक न्यू ट्रिक के साथ, जो इतनी टेस्टी बनती है ना। और इसके साथ बनाएंगे टिक्कर रोटी, जो गेहूं के आटे से बनती है और सुपर क्रिस्पी बनती है। अगर आपको एक रोटी की भूख है ना, तो यकीन मानिए आप 2 रोटी तो ज़रूर खाएंगे। इतनी सुपर क्रिस्पी और टेस्टी लगती है ये दोनों रोटी और बैगन के भरते का कॉम्बिनेशन। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे ना ये बैंगनी वाले बैगन लिए हैं, ये इजीली सब जगह मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये बैगन नहीं है तो छोटे वाले बैगन का भी बना सकते हैं, या ग्रीन वाले जो बैगन आते हैं ना उसके भी ये भरते बहुत बढ़िया लगते हैं। मैंने बैगन को बीच से कट कर लिया है। देख लीजिएगा कि बैगन सही है कि नहीं, कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है। अब तवे में मैंने ना 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और उसमें रख देंगे बैगन। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर को स्लिट कर दिया है बीच से, उसे भी हम इसमें रख देंगे। और 5 से 6 लहसुन की कलियां डाला है मैंने बिना छिले हुए। और ये ग्रीन जो मटर आते हैं ना वो डाला है मैंने। हरे मटर जो है वही यूज़ करिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके ऊपर। और अब इसे ढक के ना हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ी देर आप पकाएंगे ना, उसके बाद आप क्या करिएगा, पलट दीजिएगा ताकि दोनों साइड ये अच्छे से सीखे। पलटते पलटते बैगन को ना हमें अच्छे से यहाँ पे सेकना है, पर ध्यान रखना है कि फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखिएगा। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो सारी चीज़ें जल जाएगी। इसे ढक के हम पकने देते हैं। तब तक के लिए हम अपने टिक्कर रोटी का आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप सूजी। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे हम हाथों से क्रश करके। जो टिक्कर रोटी है ना वो जनरली थोड़े मोटे आटे की बनती है, पर मोटा आटा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे सूजी यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच घी, ताकि जो रोटी है ना आपकी अच्छी क्रिस्पी बने और अंदर तक के बढ़िया से सीखे। अब पहले ना घी को अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए ना यहाँ पे आटा लगाना है। पर ध्यान रखना है कि जो आटा हम लगाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे, एक साथ डालेंगे तो आटा गीले होने के चांसेस रहता है। और इसे ना अच्छे से मसल के 1-2 मिनट तक के ना गूंथिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सख्त आटा मैंने लगाया है। अब इसे ढक के ना हम 5 से 10 मिनट के लिए ना रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इधर देखिए, जो हमने भाटा वगैरह भूनने के लिए रखा था ना वो भी अच्छे से यहाँ पे भून चुका है, नरम हो चुका है। इस तरीके से भुनने से क्या होता है ना, आपके गैस के बर्नर भी ख़राब नहीं होते और इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आता है, जो खाने में ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो क्या करेंगे ना, अब हम सारी चीज़ों को अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अभी सारी चीज़ों को निकाल के ना हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो सारी चीज़ें, मटर हो गई, चाहे यहाँ पे लहसुन हो गए, सारी चीज़ों को निकाल लेना है और ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, हम क्या करेंगे, भाटे का छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही ईजिली ये निकल जाता है, क्योंकि जो भाटा है ना वो अच्छे से पक चुका होता है और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो इसे निकालने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है। तो दोनों ही यहाँ पे जो पीसेस थे ना भाटे के, उसका मैं यहाँ पे अच्छे से छिलका निकाल लूँगी। अब जो हरे मटर थे ना उसे भी मैं छिलके निकाल लूँगी। अगर आप यहाँ पे कोशिश करिएगा अच्छे हरे फ्रेश मटर लीजिएगा, क्योंकि मटर में भी ना कभी कभी कीड़े रहते हैं। तो इस तरीके से खोल के देखने से क्या होगा, अगर कुछ ख़राब भी होगा तो वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे जो टमाटर था ना उसका भी छिलका हम अलग से निकाल लेंगे। टमाटर जब अच्छे से पक जाता है, गल जाता है ना, तो बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। और जो लहसुन हमने यहाँ पे भुनने के लिए डाला था ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसके भी छिलके हमें निकाल लेने हैं। इसमें जो इस तरीके से लहसुन डलते हैं ना उसका टेस्ट एकदम गजब आता है। तो ये ज़रूर से डालिएगा और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भाटा और जो टमाटर था ना उसे हमें क्या करना है ना, मैश करना है। और मटर और लहसुन को मैं यहाँ पे मैश नहीं करूँगी। तो जो भाटा और जो टमाटर है ना उसे अच्छे से, कोई भी पोटैटो मैशर हो गया या तो आप कोई भी चम्मच की मदद से ना अच्छे से यहाँ पे मैश कर लीजिएगा, ताकि बड़े बड़े पीसेस यहाँ पे ना रह जाएं। देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे ना, एक पैन में सरसों का तेल लेंगे। 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे हम, और 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब अदरक को बारीक बारीक कट करके मैंने डाला है। 1 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और धनिए का डंठल वाला पार्ट। और यहाँ पे प्याज को ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सॉफ्ट होने तक के पकाना है।
जब जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसमें डाल देंगे हरी मेथी की पत्तियाँ। इससे ना भाटे का जो भरता का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही गजब का आता है। तो जैसे ही यहाँ पे मेथी की पत्तियाँ थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे प्याज को ना हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है या जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसमें हमने जो भाटा जो हमने यहाँ पे मैश करके रखा था और सारी चीज़ें जो बॉईल की हुई है वो डालेंगे। लहसुन को मैं खड़ा खड़ा डाल रही हूँ यहाँ पे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आपको अगर तीखा पसंद हो ना, तो यहाँ पे आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, तीखी वाली तेज लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हमें ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सब मसाले वगैरह आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 से 2 मिनट तक के ना इसे भूनिएगा, तभी इस भाटे के भरते में ना टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। और देखिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट भूनने के बाद कितना बढ़िया इसका कलर आया है, टेक्सचर आया है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन आप इसे दाल चावल के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आइए चलिए अपनी रोटी रेडी कर लेते हैं। इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, तो आटे का क्या करेंगे ना, हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो टिक्कर रोटी है ना, ये थोड़ी मोटी बनती है। अब लोई लेके हमें क्या करना है ना, इस तरीके से पहले हाथों से इसे फैला लेना है। अब हाथों से फैलाने के बाद ना हम क्या करेंगे, देखिए बीच में ऐसे गड्ढा कर लेंगे और उसमें लगा देंगे आधा चम्मच के करीब घी। और इसे हम ना जैसे आलू पराठे वगैरह की स्टफिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घी डाल के ना इसे हमें सील पैक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपकी जो रोटी है ना, वो अंदर तक के सिकेगी और बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। और उसके बाद ना हमें क्या करना है, सूखा आटा लगा के ना इसे बेल लेना है। यहाँ पे बेलते समय ध्यान रखिएगा कि जो रोटी है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, क्योंकि हम इसे गैस में सेकेंगे। पहले क्या होता था, इसे चूल्हे में बनाया जाता था तो बहुत मोटी मोटी बनती थी ये जो रोटी है वो। पर ये यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा हम गैस में सेकेंगे, तो इस तरीके से मीडियम थिकनेस ही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो इसे अलट पलट के पहले तवे में अच्छे से सेक लेंगे। हमारी तरफ ना इसे मोटी रोटी भी कहा जाता है और इसे सिंपल घी या तेल के साथ खाते हैं, फली तेल के साथ। बहुत ही गजब का टेस्ट आता है ये। और इसे अब हम क्या करेंगे ना, अच्छे से गैस में सेक लेंगे, अच्छे से क्रिस्प और लाल होते तक के। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका सुनहरा कलर आ गया है, कलर कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे रोटी का। बस इतनापन ही इसे यहाँ पे हमें सेकना है और अंदर तक के बिना ये बड़ी ही अच्छे से सिकती है। अब आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गया गर्मा गर्म हमारा भाटे का भरता और ये गई हमारी मोटी रोटी बोल लीजिए, चाहे टिक्कर रोटी बोल लीजिए। ऊपर से मैंने इसमें लगा दिया है खूब सारा घी। ये रोटी क्योंकि ना घी में ही खाने में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर तक की कितनी बढ़िया ये रोटी सिकती है। ऐसा नहीं कि आपने मोटी रोटी बनाई है तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, बहुत ही बढ़िया ये सिकती है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया आसानी से ये टूट जा रहा है, बहुत ही हल्की और कुरकुरी बनती है ये रोटी। ये रोटी ना आप सिंपल घी के साथ या फली तेल के साथ खाएंगे ना, तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस भाटे के भरते के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन एकदम गजब है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग।